школи. Часу мало, маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є. Там, де ми є. स्कूल में अब तक। अगर मैं आपसे दूर हो सकता था तो अब तक कब का चला गया होता। अगर मैं नहीं होता तो मैं मॉम के साथ होता। बच्चों, तुम गलत जगह आ गए हो, निकलो यहाँ से। हमें पता है कि यहाँ एक इल्लीगल फाइट क्लब है। ये तुम क्या कर रहे हो? डेरिना पेट्रोवना, मुझे उम्मीद है कि अब तुम मुझसे मिलने के बहाने नहीं ढूंढोगी, समझ गई? तुम्हारी तरफ मेरा एटीट्यूड नहीं बदला है। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। पर कल कमेटी के सामने तुमने मुझे निकालने की बात कही थी। अब मैं भी देखता हूँ तुम किसके पास दौड़ कर जाती हो। सिर्फ योर की ही नहीं, हम सबकी नौकरी जाएगी। तुम बात समझ रही हो मेरी? कोई जानबूझकर हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब कराए। डैड, क्या ठीक है? आपका खाना सर। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। शुक्रिया तो कह ही सकते हो। हाँ जरूर, कुत्ते के कटोरे में भी कोई 2 टुकड़े डाल देता है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों सजा दे रहा हूँ? और एक बात, तुम्हारा वो दोस्त एंटन सिडोरेंको, मैं अब तुम्हें उसके साथ नहीं देखना चाहता। अपने यार दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने की ही तो कमी रह गई है। इस साल के आखिर तक तुम ग्राउंडेड हो ताकि तुम किसी परेशानी में ना फंसो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारा फोन तुमसे ले रहा हूँ। वैसे भी तुम इतनी महंगी चीजों के काबिल नहीं हो। आप मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा। सोच रहा हूँ कहाँ जाओगे। ठीक है जाओ। बाप के पैसे के बिना जीना क्या होता है तुम्हें भी पता चले। मैं आपसे नफरत करता हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। अगर आप एक्सीडेंट में मर भी गए तो भी मैं आपको माफ नहीं करूंगा। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मुझे इसकी जरूरत है। तुमने मुझे आने को कहा, तुमने मुझे अपने पास आने के लिए कहा, तभी तो मैं आ रही हूँ। कितनी मुश्किल से मैंने सब कुछ अरेंज करके इस छुट्टी का और वहाँ आने का इंतजाम किया, और अब जब मैं आ रही हूँ तो तुम बहाने बना रहे हो। मैरी, जब मैंने तुम्हें आने को कहा था तब सिचुएशन कुछ और थी। अब चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं। तुम्हें मेरे डैड की कंडीशन पता है, उन्हें अब किसी भी दिन हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। और स्कूल या तो वो उसे बंद कर रहे हैं या उसे बड़ा कर रहे हैं। पता नहीं अब क्या होने वाला है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने स्ट्रेस वाली हालात में हम अच्छा वक्त कैसे बिताएंगे। मैरी, स्कूल स्कूल, जब देखो एक ही बात। वो तुम ही थे ना जो इस स्कूल से छुटकारा पाना चाहते थे और वापस अमेरिका आना चाहते थे। इससे बेकार का बहाना मैंने आज तक नहीं सुना। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम अब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो। ऐसा क्यों? मैं अपनी बेगुनाही साबित करते करते थक गया हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ समझा चुका हूँ, पर तुम सिर्फ अपनी ही बात सुनती हो। तो फिर मैं क्या सोचूं एलेक्स? ऐसा लगता है तुम्हें मैं नजर ही नहीं आती हूँ। तुमने मुझे नखरे दिखाना शुरू कर दिया है, जैसे मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ हूँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। क्या बात है आखिर? मैरी, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं इस रिलेशनशिप से तंग आ गई हूँ और अब इसे मैं खत्म करना चाहती हूँ। बस अब बहुत हो चुका है। नो प्रॉब्लम, खत्म करते हैं। हेलो हेलो करीलो, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा ब्रेक कब होगा? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जल्द से जल्द। बताओ कब पॉसिबल है? हाँ, सुनकर अच्छा लगा काटिया। बाय द वे, हमने ये बात की थी कि तुम आज शाम को मिलोगी मुझसे। मैं शाम तक का इंतजार नहीं करना चाहती। बात जरूरी है। क्या हम तुम्हारे ऑफिस में या डाउनटाउन एरिया में कहीं मिल सकते हैं, या फिर तुम डरते हो कि हमें साथ में कोई देख न ले? काटिया, मुझे लगता है तुम शायद भूल गई हो, मैं तुम्हारे काम करने वाला लड़का नहीं हूँ। अगर तुम स्कूल के बारे में बात करना चाहती हो तो तुम ये बात ध्यान में रखना कि मैं तुम्हारे काम करके और तुम्हारे पीछे दौड़ के परेशान हो गया हूँ। तो मेरे घर पर मिलते हैं। एक्चुअली आज मैं घर से काम कर रहा हूँ, चाहो तो आ सकती हो। ठीक है, मैं आती हूँ। ऑलराइट, बाय। आज आप पापा से मिलने जा रही हैं? आपकी लड़ाई खत्म हो गई?
निका, मैं उनसे सिर्फ स्कूल की बात करने जा रही हूँ। यकीन मानो मैं करीलों से कोई मदद नहीं मांगना चाहती, पर इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं। तो वो सुपरमैन है जो सबको बचा रहे हैं। इसके बारे में सोचिए मॉम। उससे गॉड बनाने की कोशिश मत करो। सुपरमैन नहीं है वो। उन्होंने बस एक बार गलती की, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। वो सुपरमैन है या नहीं, मैं खुद पता लगाना चाहती हूँ। पर निका, मेरी बात मत काटिए मॉम, गलती आपकी भी है। मैं 15 साल की हूँ और मुझे अब पता चला है कि मेरे डैड कौन है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। अब बताइए क्या इसमें आपकी गलती नहीं है? आज मैं नाश्ता नहीं करना चाहती। मॉम सुनिए ना, मैं आपकी पर्स लेकर जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग ग्रैनी। गुड मॉर्निंग। अब आपको कैसा लग रहा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? ये क्या कह रही हो बेटा, मुझे नींद नहीं आती, शायद बीपी की वजह से। मुझे मेरी दवाई दे दो, वहाँ पड़ी है, लाओ दो। पर इसमें तो एक ही है। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है खत्म हो गई है, मंगानी पड़ेगी दूसरी। डॉक्टर ने लिख कर दी है, मंगवा लूंगी मैं आते वक्त ले आऊंगी। ठीक है बेटा। टबरका के लिए यहाँ कोई कैब उपलब्ध है? अगर यहाँ होती भी तो आपको अपने पर्सनल ड्राइवर के साथ जाने का मौका कहाँ मिलता। सही कहा। हाय बेटा, थैंक यू कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो कि मुझे स्कूल में और हॉस्पिटल में खुद ड्राइव करके लेके जाते हो। पर मैं अभी भी काफी तंदुरुस्त हूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि तुम एक और घंटा सो सको। स्कूल जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता था। वैसे भी क्या ये सच है कि सुबह सुबह बस पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है? कभी ना कभी तो पकड़नी होगी जब तुम मेरे के लिए यूएसए चले जाओगे, ये बात सच है। जहां तक उसकी बात है, मुझे नहीं लगता मैरी मेरा वेट कर रही है। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता था। हमें काटिया को बार बार क्राइलो के इंसल्ट से बचाना होगा। हम ये खुद भी संभाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग एक औरत के पीछे छुपकर उससे सारे काम कराए जा रहे हैं। डैड, मैं इस बात के लिए सिर्फ इसलिए माना क्योंकि कातिया समझदार है और अपने फैसले खुद ले सकती है और उसने खुद ऐसा करने को कहा है। पर तुम ही ठीक कह रहे हो, हमें खुद लड़ना होगा। रही बात मेरी, मैं अपना मन बना चुका हूँ। जब तक ये स्कैंडल पूरी तरह सुलझ नहीं जाता तब तक मैं प्रिंसिपल की कुर्सी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन डैड, डॉक्टर ने आपको मना किया है। शास्को, मैं अभी कोई ऐसी बात नहीं मानूंगा। स्कूल को लेकर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वो कातिया को उस पोजीशन पर बैठाएंगे नहीं। जहाँ तक डेरियाना की बात है, मेरा अब उस पर विश्वास उठता जा रहा है। डैड, आपको शांत लाइफस्टाइल की जरूरत है और आपका काम वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शास्को, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। हम अभी किंडरगार्टन चलते हैं और रास्ते में ग्रैनी के लिए दवाई ले लेंगे। ओके ओके। तुम ग्राउंड में जाकर खेलो, मैं अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, लोला बोल रही हूँ। आपने मेरे ब्लॉग की पिछली प्लेसमेंट कैंसिल कर दी है। मैं चाहूंगी कि आप मेरी कंफर्मेशन के लिए एडवांस पेमेंट मुझे कर दें, क्योंकि मैं आपकी वजह से दूसरे क्लाइंट के ऑफर भी नहीं ले पा रही हूँ। लोला, पर सॉरी, ये तुम्हारी गलती है कि वो ऑर्डर कैंसिल हो गए। एडवांस पेमेंट तो नहीं हो पाएगी अब। पर इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने एक माइनर को लेकर एक गलत कंटेंट डाला, इसलिए सिर्फ एक ही स्पॉन्सर को ऑपरेट करने के लिए माना है। वो चाहते हैं कि तुम रिलेशनशिप और सेक्स के बारे में एक वेबिनार या लाइव स्ट्रीम करो। वो यही कंटेंट चाहता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, उसी का इस्तेमाल करो। ये सही कंटेंट है, धूम मचा देगा ये इंडस्ट्री में, अगर तुम चाहती हो तो। ओके, पर मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बिजी है, वो नहीं कर पाएगा। मैं खुद ही अरेंज कर लूंगी। ठीक है, तो फिर ये डील पक्की। अपने ब्लॉग पर अनाउंस कर दो, मैं पैसे भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। हे हाय गाइस। ओह, कैसे हो? हेलो। तुम इतना हैवी बैग क्यों लेके आए हो? कहीं जा रहे हो क्या?
मैंने अपना घर छोड़ दिया है। हमेशा के लिए? अपने पापा की वजह से? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? पहले तो मुझे आज रात के लिए कोई जगह ढूंढनी है। गाइस, क्या तुम लोग अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो? शायद वो लोग मुझे कुछ समय के लिए संभाल ले। उनसे कहना मेरे घर पर रिनोवेशन चल रहा है। भाई, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ अच्छे से। मैं तो खुद अपना घर छोड़कर भाग जाऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पापा के साथ खुद मेरा झगड़ा चल रहा है। अगर हमने साथ में कुछ कर लिया तो मैं नहीं जानता क्या होगा। सॉरी यार, तुम तो मेरी जेनी को जानते हो। वो फिर से पुराना गाना लेकर बैठी है कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं जानते। तुम कहो तो मैं उसे सबक सिखा दूं। मैं तुम्हें उनके कमरे तक नहीं ले जा सकता। आई एम सॉरी। जैसा कि मुझे लगा था। हाँ, और एक बात, इससे मुझे फाइट क्लब की याद आ रही है। वहां पर सच में आप किसी को मार सकते हो। बस हमें अंदर जाने के लिए उस गोरिल्ला को पैसे देने होंगे। कौन है मेरे साथ? मुझे डर लग रहा है, पर तुम्हारे साथ हूँ मैं। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू ब्रो। मुझे नहीं पता, अगर वो मुझसे पहले वहाँ पहुँच गई तो? मेरी ग्रैनी को हार्ट अटैक आ गया तो? स्कूल 18 के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं। जो स्कूल कभी रोल मॉडल हुआ करता था, वो आज ना सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स के लिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी इतने कम वक्त में चिंता का विषय बन चुका है। और ये बात भी तय है कि पिछले कुछ वक्त से स्कूल में हो रही घटनाओं की वजह से स्कूल नीचे गिरता जा रहा है और स्कूल की रेपुटेशन खराब होती जा रही है। अरे ये स्टोरी तो बिल्कुल बेकार है। कभी कभी मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन बहुत खराब कहना ठीक नहीं होगा। पिछला एक्सीडेंट हर किसी की जुबान पर है। वो लोग एक सीनियर टीचर को अंडरएज स्टूडेंट के सेक्सुअल अब्यूज का जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि उनकी बेगुनाही साबित हो गई है, पर फिर भी थोड़ा शक बाकी है। शायद उन्होंने केस कवर अप कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि 18 नंबर की स्कूल सारे टीचर को फायर करने के बाद किसी दूसरे स्कूल के साथ मर्ज होने वाला पहला स्कूल होगा। क्या बकवास है। ऐसे एक्सीडेंट्स और ऐसे बेवकूफी भरे मजाक मेरे बचपन से होते आए हैं। इसके हिसाब से तो हमारा ये केस एक ऐसा केस है जो पहले कभी हुआ ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसे बंद कर दें? इसके हिसाब से तो केस सॉल्व हो चुका है। ओह माय गॉड, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। मेरी रिटायरमेंट पेंशन कितनी करीब थी। अब मुझे नौकरी कौन देगा बताओ? डेरिना पेट्रोवना, आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? हम लोगों का क्या होगा? क्या स्कूल बंद हो जाएगा? मैं हमेशा सही नस पर उंगली रखती हूँ। परेशानी सुलझ जाए ये अभी मुमकिन है। जिसने भी चिंगारी लगाई है वो हमारी भी मदद कर सकता है। अच्छी बात यह है कि कैटरीना के चाहने वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट के इतने बड़े आदमी है ना। अगर हम उसे स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते तो कम से कम उससे फायदा तो ले सकते हैं। आपको बेकार की गॉसिप बंद करनी चाहिए। ऐसे मत कहो। अपनी ब्लोजर्स के लिए तुमने हमारे डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर का लगाव नोटिस नहीं किया? कोई भी इंसान होशो हवास में ऐसी बात नहीं करेगा। ओह गॉड, माफ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी अलेक्जेंडर, मुझे अफसोस है कि आप ये सब नहीं जानते थे। आप तो कैटरीना के बहुत करीब थे ना। इनकी बात मत सुनो, ये बकवास करती रहती है। तुम्हें 3D आईब्रो की जरूरत नहीं है। वाइड आईब्रोज जल्दी ही आउट ऑफ फैशन हो जाएंगी। तुम जोकर जैसी लगने वाली हो। मुझे करनी है। ये देखो। ये कितनी अजीब लग रही है। तुम चाहती हो मैं ये भी निकाल दूं? पुरानी फिल्म्स में जो थिन आईब्रोज होती थी वैसी आईब्रोज मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करती। महीने में एक बार ठीक करवा लिया करो, सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हारी आईब्रो नॉर्मल है, देखो जल्दी। हाय लोला। हेलो। तुम अपनी स्ट्रीम में कौन सी मास्टर क्लास दिखाने वाली हो? पाशा से तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया क्या? क्या तुमने उसके साथ पैचअप किया या फिर तुमने नया रिलेशनशिप शुरू कर दिया? अगर मुझे कोई मिल भी गया है तो उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम्हें नहीं बताना है। या तो तुम उसके बारे में खराब बातें बोलोगे या फिर जलने लगोगे। सच ये है कि रिलेशनशिप के बारे में तुम दोनों कुछ नहीं जानती, और खास करके तुम नाता। सिर्फ एक ही कैंडिडेट था और वो भी चला गया। तुम्हें बता दूं कि मैं नज़ार के बारे में बात कर रही हूँ। हमारा दिमाग खराब है जो हम तुमसे चलेंगे। क्या कहा तुमने? ये सब तो बहुत ही शर्मिंदगी भरा है ना। तुमने हमें रिलेशनशिप के बारे में बताने की कोशिश की, पर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। बाहर में जाओ तुम सब। बाय। रुको लोला, मुझे तुमसे बात कर रही है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम भी मुझे अक्ल सिखाने आए हो?
नहीं, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। जो कुछ भी हो उसके बारे में बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भी ऐसा बुरा लग रहा होगा। तुम्हें इसके बारे में बात करनी चाहिए। वाह, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस सब के बाद भी मुझसे बात करोगे। थैंक यू कि तुमने मेरे बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। मुझे पता था कि तुम अच्छे दिल के हो, पर इतने अच्छे हो। यहाँ के सो कॉल फ्रेंड से तो बहुत ही अच्छे हो। लोला, हमारे बीच में जो बात हुई थी वो तुम भूली नहीं ना? तो तुम्हारा वो मतलब है? मैं इस बारे में मजाक करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। फटाफट यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो लोलका तुम्हें परेशानी में डाल देगी। हे नजार, रुको ना, मुझे बात करनी है। सॉरी, मैंने पिछली बार तुम्हें बुरा भला कह दिया। मैं शायद किसी तरह ये साबित करना चाहती थी कि कभी कभी मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत है। सॉरी, मैंने बात को बहुत आगे तक खींच दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और तुम मुझे बाहर जाने के लिए पूछ रहे थे ना, तो क्या हम अभी भी बाहर जा सकते हैं? हाँ, जा तो सकते हैं, पर कभी बाद में। क्या मतलब बाद में? दरअसल मैं अभी नहीं जा सकता। तो तुम सिर्फ कहने के लिए बहादुर हो, है ना? पर जब बात सामने आकर खड़ी होती है तो तुम डर जाते हो, राइट? लोलका कहती है कि अगर कोई लड़का तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती है तो खुद आकर पूछेगा। सॉरी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ब्ला 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 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। नाटा रुको, तुम मुझे गलत मत समझो। हम बाहर जाएंगे जरूर, पर कल। सबसे पहले तो मुझे किसी को बताना नहीं था, पर आज रात को एक क्लब में मेरा बॉक्सिंग का मैच है। अच्छा, तो तुम एक एथलीट हो। कोई बात नहीं, हम कल चलेंगे। बॉक्सिंग के लिए गुड लक। ओके, मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। हेलो एवरीवन, हम अपना नया टॉपिक रिलेशनशिप की मास्टर क्लास शुरू कर रहे हैं, सिर्फ सच्ची कहानियों और फील्ड की टिप्स पर। ओह, सवाल पूछना शुरू कर दिया है। ओके, वीका रेड पैंथर का सवाल है, तुम अपने ब्लॉग में हमेशा अकेले क्यों रहती हो? तुम्हारे हैप्पी रिलेशनशिप की फोटो कहाँ है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी फोटो पहले ही पोस्ट कर दी है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप हैप्पी रहे तो आप उसे पब्लिकली एक्सपोज ना करें, तभी सब कुछ ठीक होगा। पर मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। देखिए, ये उसकी फ्रेंड का पोस्ट है। जब आप लोग अपने रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान देंगे तभी सब कुछ ठीक रहेगा, वरना रिलेशनशिप बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टिप्स पसंद आया होगा। बाय बाय। कातिया, शर्माओ मत, ले लो। तुम्हें ग्लूकोज की जरूरत है, मुझे पता है, क्योंकि मैं एक नर्स हूँ। थैंक यू ओलिया, मुझे अब चलना चाहिए। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि मैं करीलो का एहसान लूं, पर मुझे स्कूल की खातिर उसके पास जाना होगा। मुझे और कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। क्या करूं, समझ में नहीं आता। इस बात से खुश हो जाओ कि बाकी लोगों का फ्यूचर तुम पर डिपेंड कर रहा है। मुझे नहीं पता कि करीलो इस मदद के लिए मुझसे क्या मांगेगा और इस सिचुएशन से मेरी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हें लगता है वो तुमसे पैसे मांगेगा? पैसे मांग ले तो अच्छा ही है। हाँ, पे बैक तो तुम दोनों आराम से मानोगे नहीं, है ना? कम ऑन ओलिया। पाशा, आप प्लीज ये नाटक करना बंद करो। मैं अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे सजा देना चाहते हो, पर अब हम ये खेल खत्म करते हैं। मैंने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है। तुम खुश हो ना? अब तुम ये बिल्कुल भी मत कहना कि तुम्हें निका पसंद है।
तुमने तो डेटिंग साइट पर अपनी प्रोफाइल भी बना ली। देखो लोला, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं अब इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है, ऐसे ही झगड़ते रहना, पर इस बात को इतना आगे बढ़ाना कि मैं सच में अपना मन बदल लूं। हाँ सर, बोलिए। तुमने अपना काम फिर से एक बार खराब किया है लोला। मुझे डर है कि अब हम जल्दी तुम्हारे साथ दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे स्पॉन्सर को बच्चों वाला लाइव स्ट्रीम नहीं चाहिए था, ना बॉयफ्रेंड और ना ही खुश। आप इतनी जल्दी जजमेंट क्यों दे रहे हैं? सब लोग स्कूल में हैं। इंतजार करके देखिए कि स्ट्रीम में बाद में क्या होता है। अगर कोई रुका तो देखो तुम्हारे फॉलोअर्स ने क्या लिखा है। तुम्हारे पास सब कुछ ठीक करने के लिए शाम तक का समय है, देख लो। और एडवांस का क्या? वो तुमने अभी तक कमाया ही नहीं है। डैम इट, ये काफी नहीं है। शे, कैसे होगा? क्या हुआ डूड? देखो, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। तुम कहते थे कि तुम अपनी चीजें ऑनलाइन ऑक्शन में बेचते थे। तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे पैसों की जरूरत है। मैं कैसे बेचूं? मुझे नहीं पता यार। कोई भी गैजेट बेचने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, वो चाहे नया हो या चुना। पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है, समझे? मुझे आज ही पैसे चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें बंद गली में कोई डीलर मिल जाएगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो तुम्हें बेवकूफ ना बना दे। उन्हें पहचानना आसान होता है क्योंकि वो लोग सिम स्टार मोबाइल बेचते हैं और वो तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं देंगे, ये याद रखना। ओलिया, ओलिया, एक मिनट रुको। अलेक्जेंडर, अगर आप 10 मिनट के लिए रुक सकते हो तो मैं अभी वापस आती हूँ, ठीक है? एक मिनट, बात तो सुनो। क्या काटिया को देखा तुमने? मेरा मतलब है कटरीना एनाटोलियन। हाँ देखा, हमने चाय भी साथ में पी बहुत थी। अच्छी बात है। हाँ। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो कातिया की फिक्र पहले होनी चाहिए थी। मैं जा रही हूँ। मुझे लगा था कि आपको अपनी दोस्तों की बहुत ही परवाह है। लगता है मैं गलत था। ओके, शायद करेलो के पास गई हो। और हाँ, उसने जो भी कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो अलेक्जेंडर, इस परेशानी को सुलझाया जा सकता है ना। कोई तो रास्ता होगा ना जिसकी वजह से ये सब ठीक हो सके, क्योंकि हम नहीं जानते कि करेलो इसके बदले में क्या चाहेगा। उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे हैं। कुछ ढूंढ रहे हो तुम? कोई मोबाइल फोन? पता नहीं, डिसाइड नहीं किया। आप पुराने फोन खरीदते नहीं, हो? मैं नहीं, पर वो आदमी खरीदता है। तुम उसके पास जा सकते हो, उससे बात कर लो। आइए आइए, मोबाइल लीजिए, चाहे कोई भी फोन हो, कभी खराब नहीं होता। A1 क्वालिटी का फोन है। तुम स्मार्टफोन लोगे? इसी साल का मॉडल है। लाओ दिखाओ मुझे। नहीं, ज्यादा पैसे नहीं दूंगा इसके। अच्छा तो है पर पॉपुलर नहीं है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे इसके 2000 चाहिए। बिल्कुल नया है और कैमरा भी अच्छा है। नहीं नहीं, 2000 बहुत ज्यादा है। एक काम करो तुम, ये 200 रख लो। लो, बहुत हो गया इसके लिए। पुलिस, भागो! रुक जा! चोर कहीं का! पेट्रो, मुझे सीरियस परेशानियां हैं। नहीं, पेट्रो, मुझे एक सीरियस प्रॉब्लम है। क्या हम कल मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे मैसेज का वेट कर रही हूँ।
तो तुम यहाँ पर हो। तोखा तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ भाई? मैं परेशानी में फंस चुका हूँ। घर से भागा और रात को रुकने के लिए जगह नहीं। कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। मैं हॉस्टल में रुकना चाहता था पर मेरे पास पैसे नहीं। ऊपर से फोन भी चोरी हो गया। ओह अच्छा, तुम्हारा आज का दिन बहुत खराब गया है। ओह हाय गाइस। अब क्या बात है? कुछ नहीं, सब ठीक है। हाय हाय। नजर, क्या हुआ तुम्हें? इतना परेशान क्यों हो? मैंने पूरा दिन तुम्हें फोन किया, मैसेज किया, नंबर ही नहीं लग रहा। लगेगा भी नहीं। मेरे पास और भी जरूरी काम थे। मुझे अपना फोन डीलर को बेचना पड़ा। पर जब मैं पैसों की बात कर रहा था तो वो मुझे बेवकूफ बना के भाग गया। अब ना मेरे पास पैसे हैं और ना मैं घर जा सकता हूँ। रुको, तुम अपनी मॉम को फोन कर सकते हो और पोलैंड जा सकते हो अपने आप। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, और मैं वहाँ जाऊंगा कैसे? मैं अंडर एज हूँ और पापा की परमिशन के बिना अपनी मम्मी से मिलने के लिए विदेश नहीं जा सकता। पता नहीं अब मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगा भी या नहीं। शायद तुम इस परेशानी को सॉल्व कर सकते हो रिश्वत देके। तोखा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हो। तुम चाहते हो इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करने और रिश्वत देने के लिए पकड़ा जाइए? नजार, 16 साल होने का इंतजार करो, उसके बाद तुम्हारा जहां मन करे वहां जाना। वैसे भी तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। हाँ, उसके लिए मुझे 2 से 3 महीना बेघर रहना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मेरे पास अभी सिर्फ 100 ही है। मैं तुम्हारे लिए अपना फोन लास्ट लेसन से पहले ले आऊंगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई। प्लीज अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ख्याल रखना, बाय। थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम वाकई में मुझे सपोर्ट करते हो। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। तोखा, तुम कहाँ पर थे? तुम्हारी मॉम को स्कूल में देखा। मेरी मॉम? डरेना पेट्रिनो, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मैं एंटो की मदर हूँ। मुझे याद है, पेट्रो सेमेनोविच की वाइफ। जाहिर है। हाँ, तो मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा था कि आपके कुछ अरेंजमेंट है, पर मुझे उम्मीद है कि उसके बाद मेरे बेटे के साथ सब ठीक होगा, है ना? बेशक। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। क्यों? आप फिक्र मत कीजिए। हैव अ नाइस डे। मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। ओह नो, अच्छा ये फोन नहीं था। लोलका, लोलका, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ बिगड़ गया, कुछ ठीक नहीं, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी, ट्रस्ट मी। मेरी बात मानो। अच्छा, तुम पाशा के साथ अगर रहना चाहती हो तो ये मुमकिन है, ट्रस्ट मी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। वो तुमसे कितने सालों से प्यार करता है, तुम जानती हो ना। और ये सच्चा प्यार कुछ उसूलों की वजह से खत्म नहीं हो जाता, समझ रही हो? और वो निकाह के साथ जो फ्लोट कर रहा है वो बस एक मजाक, जैसे कि मुझे और नजार को ही ले लो। वो हमेशा कहता है कि हाँ, चलो नाता, क्या हम यहाँ से चलते हैं। ओके, जल्दी चलो। मैंने क्या कहा था लोलका? तुम बहुत लकी हो लोला, ये तो सुपर्ब है। कितना कूल है ना? सुपर्ब। हाँ, कूल है।
मुझे लगता है उसे माफ कर देना चाहिए। क्या वो फोन नहीं उठा रहा? उसने कोशिश अच्छी की है। लगता है वो मुझसे मिलकर ही माफी मांगना चाहता है। देखते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम क्या बोल रही हो? मैंने क्या किया? वहाँ पर हार्ट बना हुआ है चौक से, उसमें लिखा है पाशा और लोला। शांत हो निका, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। ये देखो। निका, क्या तुम मेरे ऊपर चौक के निशान देख रही हो? दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? नहीं दिख रहे। मैं नजर और तोखा के साथ था, मैंने ये देखा ही नहीं। तोखा, गीले हाथ, गीली पैंट। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? क्या हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? अगर उन्होंने हमें मार कर पैसे वापस नहीं दिए तो? कम ऑन, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हेलो, हाँ, हम लोग एंट्रेंस पर हैं। हाँ, हम पैसा लेकर आए हैं। ओके। तुम दो लोगों? ये सपोर्ट टीम है। 200 लगेंगे। अरे, क्या कहा तुमने? 200? फोन पर तो हमारी 100 की बात हुई थी। कल 100 था, आज 200 है। लब में बॉस है, तुम लोग फ्री में नहीं जा सकते हो। मेरे पास सिर्फ 100 है। अगर तुम्हें चाहिए तो हमें अंदर जाने दो, नहीं चाहिए तो हम जा रहे हैं। मेरे पास इतने ही है। ठीक है, चलो। तुम लोग पैसा लगाओगे? नहीं, मैं रिंग में उतरूंगा। तुम तो बड़े जोशीले हो। ठीक है, उतरो रिंग में, दिखा दो अपना कमाल। इसे पकड़ो। हाँ, बिल्कुल जाऊंगा। अगले तुम हो, गुड लक। अब हम रिंग में बुलाएंगे दीवाल को। आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जेरोनिमो। जेरोनिमो? जेरोनिमो, जेरोनिमो, अब यहाँ आइए। स्टार्ट। अरे वाह मेरे भाई, क्या बात है। इनाम की गुठलियों को कौन लेकर आया रे? 16 से भी कम के हैं। तुम चाहते हो हमारा धंधा बंद हो जाए? मेरा इनाम कहाँ है? कौन से इनाम बे चोमू? भागो यहाँ से तुम दोनों। तुम यहाँ बिना परमिट के आए हो। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरे बंदे निकाल देंगे। पर हमने अंदर आने का पैसा दिया है। मैं ठीक से लड़ाई कर रहा था, मुझे मेरा पैसा चाहिए। कम सुनाई देता है क्या? भागो यहाँ से। मुझे शुक्रिया कहो कि मैंने तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ी। मुझे कहा गया था यहाँ अच्छे लोग मिलते हैं, पर मुझे तो ये सब धोखेबाज लग रहे हैं। तुमने देखा कि जवान लड़के लड़ रहे हैं तो तुमने डील कैंसिल कर दी। जवान संभाल के बात करो। एक बार तो तुम बच गए हो, अगली बार सीधा हॉस्पिटल में मिलोगे। इतना मारूंगा कि अपना चेहरा तक नहीं पहचान पाओगे। हाँ हाँ, वहीं पहुँचेगा एक स्कूल के लड़के से पीट कर। तू तो गया। फ्राइडे को तुम मिल तो सही। रिपेयर शॉप में तेरी अकल और अकड़ दोनों तोड़ दूंगा। ये जो तू सबके सामने नाटक कर रहा है ना, बाहर मिल, फिर तुझे दिखाता हूँ। हाय।
तुम पहुंच गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे याद ही कर लेती। शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा मैसेज है। किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारा स्कूल बंद कर दे और इहोर को नौकरी से निकाल दे। ये तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बस ये बात अपनी रिपोर्ट में ऑन रिकॉर्ड डाल दो। स्कूल में इतना कुछ हो चुका है कि उसके बारे में कोई भूल नहीं सकता है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं स्कूल को रहने देता हूँ। कुछ जुगाड़ करके अपने सुपीरियर्स को बता दूंगा। मैं तुम्हारे और निकाह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ रहो। कम से कम डिनर तो कर लो। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। ये बिल्कुल सही फैसला है। चलो अब मुझे थोड़े फोन करनी है। मैं घर खोल देता हूँ, तुम अंदर आ जाओ। हाय। हाय। हम पहले एक दूसरे को देख चुके काफी हैं। बार। मैं फिल्म की टिकट खरीद कर लाया हूँ। गैलेक्सी कॉप्स के बारे में कोई कहानी है। जितना मुझे याद है तुम साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करती हो। एटलीस्ट रोमांटिक ड्रामा से तो बेटर है ना? आज के लिए वैसे भी बहुत ड्रामा हो गया। हमारे पास आधा घंटा बाकी है। अगर तुम डाइट नहीं कर रही हो तो हम मिल्कशेक पी सकते हैं। क्या कहती हो, बताओ? मुझे कैंडी ज्यादा पसंद है। तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता मैडम। प्लीज। क्या मैं तुम्हारा टेस्ट करूं? देखो, एक्सचेंज फेयर होना चाहिए। मुझे ये वाला ही लेना चाहिए था। ये कैरमल तो ज्यादा टेस्टी है। तो फिर बदल लेते हैं। तो निका, तुम्हें पता है वो हमारा स्कूल बंद करना चाहते हैं, जानती हो? हाँ, मॉम भी कह रही थी कि ऐसा हो सकता है। सच कहो तो मुझे पहले स्कूल बिल्कुल पसंद भी नहीं था, पर ग्रेजुएशन के 1 साल पहले अब अगर उन्होंने इसे बंद कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। पाशा, हम स्कूल के बाद क्या करेंगे? शायद कॉलेज जाएंगे। पता नहीं, मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तुमने सोचा है? बताओ तो। पता नहीं, ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन मुझे मेकअप पसंद है। लेकिन मॉम कहती है ये कोई प्रोफेशन नहीं है। वो चाहती है कि मैं कोई टेक्निकल एजुकेशन करूं, पर मुझे वो बोरिंग लगता है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम अपना प्लान बदल कर उनसे इस बारे में बात कर सको। मुझे मेरे हाथ धोने चाहिए। मैंने कहा था ना मैं अजीब हूँ। तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश तो नहीं करी? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बात करते हैं, पर आज नहीं। टोखा, तुम्हारा दिन कैसा था? बहुत ही अच्छा था। तुम्हें बलून पसंद आया? हाँ बिल्कुल। देखो टोखा, तुम्हें पता है पाशा मुझसे बात करना क्यों अवॉइड करता है, और इस बलून का क्या मतलब है? लोला, ये मेरा बलून है। I mean, ये सब कुछ मैंने किया है। तुम पागल हो क्या? अब वो मुझे ये लिखकर भेजेंगे कि मैंने नकली बॉयफ्रेंड हायर किया है। ऐसा क्यों किया? लोला, मुझे किसी ने हायर नहीं किया था। मैंने सब कुछ खुद ही किया है। तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा, आई लव यू, गुड बाय। मैं कजाकिस्तान में काम करता था, वो भी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। अच्छा पैसा कमाता था, घर भी लिया, गाड़ी भी खरीदी। लोगों को लगा मैंने रिश्वत से पैसे कमाए हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आया कि एक ईमानदार आदमी भी सरकारी नौकरी में अच्छा पैसा कमा सकता है, और मैंने काफी कमाए। मैं अपने बिजनेस से अच्छा पैसा कमा रही थी। 1 साल पहले तो मैं ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, पर जो हुआ वो हुआ। मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये सब मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मुझे इससे काफी खुशी हो रही है। अब होनी को कौन टाल सकता है? सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था।
अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम इतने साल रही कैसे? जैसे रही वैसे रही। जिस प्राइवेट कंपनी में काम करती थी उसके बंद होने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और कुछ क्लाइंट मेरे पास आए भी, पर मैंने अपनी हिम्मत को थोड़ा ज्यादा समझ लिया था। मैं रात भर काम किया करती थी, पैसे कमाती थी और इस सब के बीच में निका से मेरा कनेक्शन छूट गया था और ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। काटिया, इसको खुदगर्जी नहीं कहते, डेडिकेशन कहते हैं। काश मैं तुम्हें वो जिंदगी दे पाता जो तुम डिजर्व करती हो। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए ताकि तुम्हें अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखने के लिए इतनी मेहनत ना करनी पड़े। इहोर, क्या मैं आ सकती हूँ? मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरे दोस्त का फोन आया था। उन्होंने बात संभाल ली है, कम से कम आज के लिए। मुझे लगता है किसी ने हमारे स्कूल को कुछ वक्त अकेला छोड़ने का ऑर्डर दिया है और जो इंस्पेक्टर यहाँ आए थे इस बात से उनका कुछ लेना देना है। ये खुश होने का मौका नहीं है, हम इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। जिस इंसान ने ये किया उसके पास गर्व करने की कोई वजह नहीं है और मैं भी ऐसा नहीं मानती हूँ। हाँ, कौन सा बच्चा है? क्या कहा? स्पोर्ट्स हॉल में सोता है? मैं अभी निकल रहा हूं। हाँ, कोई बात नहीं। क्या बात है, सच सच बताओ। पापा से मेरा झगड़ा हो गया, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। तुम्हारी आईब्रो कटी हुई है। तुम सुबह तो ठीक ठाक थे। तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा? नहीं, मैं स्कूल के बाद स्पोर्ट्स क्लब में गिर पड़ा। गिर पड़े? तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, तुम पीले पड़े हो। मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ और आज ठीक से सो भी नहीं पाया। नज़ार, तुम्हें फिर भी घर वापस जाना होगा। परेशानियां और मतभेद घर छोड़ने के कारण नहीं होते। हम कोई भी परेशानी सुलझा सकते हैं। सही फैसला लेने की जगह भागना पड़ता है हमें। पर तुम्हें अपनी परेशानियां सोच समझकर सुलझानी होगी और यही परीक्षा की घड़ी होती है, समझो इस बात को। और वैसे भी तुम्हारे पापा बहुत अजीब आदमी है। आई एम सॉरी, पर गलत मत समझना। और तुम्हारी उम्र के लड़के ऐसी नादानियां करते रहते हैं। फिर मैं और इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं चाहता हूँ वो मेरी जिंदगी से चले जाए। वो मेरे लिए किसी अजनबी से कम नहीं है, सर। नज़ार, तुम इस तरह सड़कों पर और जंगलों में नहीं रह सकते हो। तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपने स्कूल का आखिरी साल ठीक तरह पूरा करना होगा और फिर यूनिवर्सिटी में तुम्हारी अपनी जिंदगी बहुत अलग होगी। जरा इस बारे में सोचो भी। तुम्हारा फ्यूचर है, करियर है। प्लीज अपने घर जाओ और अपने पापा के साथ अपना झगड़ा खत्म करो। वाकई ये पते की बात है। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें टैक्सी से तुम्हारे घर छोड़ने चलता हूँ। मुझे तुम्हारी ये हालत अच्छी नहीं लग रही है, खासकर मेरे स्टूडेंट हो तुम। हेलो, प्लीज मुझे अभी एक कैब चाहिए। स्कूल 18। एक मिनट रुकना। नज़र,
मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारे पापा से बात इहोर करना चाहता सेरियोविच, हूँ और आपने जो कुछ किया मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद मेरे पापा घर आ गए हैं। वैसे भी मैं खुद की चीजें अब खुद ठीक करना चाहता हूँ। आपने भी तो ऐसा ही कहा था ना कि इंसानों को अपनी परेशानी खुद सुलझानी चाहिए। वेल बाय यंग मैन, कल मिलते हैं स्कूल में। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ, थोड़ी सी। हाँ, रात में अच्छा लगता है, हाँ, है ना? लेकिन काफी दिनों से मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी। शायद ये गैलेक्सी कॉप्स की वजह से हुआ है। हो सकता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी दूसरी फिल्म के लिए। निका, पाशा, अलेक्जेंडर गोरोविच, तुम्हें परेशान करने के लिए I'm sorry। नो प्रॉब्लम। हम वैसे भी बाय बोल रहे थे। बाय बाय निको, कल Goodbye। मिलते हैं। गुड बाय। अलेक्जेंडर गोरोविच, क्या आप हमसे मिलने आए थे? वो मैं कटरीना से बात करना चाहता था। I mean तुम्हारी मॉम से। काफी घंटों से उनका फोन नहीं लग रहा था, तो मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पूछने आ गया। I'm sorry मैंने तुम्हें तंग किया। हम लोग ठीक हैं। मॉम एक्चुअली मॉम अभी डैड के साथ होंगी। उन्होंने आपको बताया नहीं? वो लोग अभी साथ में हैं। क्या आप ऊपर जाकर उनका इंतजार करना चाहते हो? लेकिन आई डोंट नो आज रात वो दोनों घर आएंगे या नहीं। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, शेस्को, स्कूल मैटर का सॉल्व हो गया है। उन लोगों ने हमारा पीछा छोड़ दिया। तुम्हारी कातिया से बात हुई क्या? नहीं, मैं बात नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? जरा कम चिल्लाओगे क्या? हम सो रहे हैं।